सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नया कंसेप्ट देखने वाले ऑप्टिक्स का, दैट इज प्रिज्म। क्या है भी प्रिज्म? कुछ लोगों को लगता है प्रिज्म सिंपल एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ध्यान से सुनो, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, ये एक ऐसी कोई भी एक मीडियम है विच इज बाउंडेड बाय टू नॉन पैरेलल प्लेन सरफेसेस। देखो क्या बोला मैंने, ऐसी कोई भी मीडियम, जैसे कि ये लेता हूं मैं, जैसे कि ये देखो, तो यहाँ पे मेरे पास अंदर कोई मीडियम है ना? यस, अंदर कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो अंदर कोई भी एक मीडियम है एंड दिस मीडियम इज बाउंड बाय टू प्लेन बट नॉन पैरेलल सरफेसेस। सरफेसेस प्लेन होनी चाहिए एंड नॉन पैरेलल होने चाहिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल नहीं होनी चाहिए। क्या ये प्रिज्म है? हाँ, ये प्रिज्म है, बिल्कुल सही। यहाँ पे इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इस एंगल को क्या क्या नाम दे सकते हैं अपन? देखो, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म एंगल बोलेंगे, या फिर इसी को रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं। ओके, रिफ्रैक्टिंग एंगल, या इसी को सिंपल एपेक्स एंगल भी बोलते हैं, है ना? सिंपल एपेक्स एंगल। ठीक है, अगर मैंने एक और एग्जांपल लिया, ध्यान से देखो, जैसे कि ये वाला, जैसे कि ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो इसको, देखो, क्या ये एक प्रिज्म है? क्या एक प्रिज्म है? हाँ, बिल्कुल प्रिज्म है। अंदर कोई मीडियम है एंड दिस मीडियम इज बाउंडेड बाय टू प्लेन एंड नॉन पैरेलल सरफेसेस। यस, सरफेसेस प्लेन है और एक दूसरे को पैरेलल नहीं होनी चाहिए, नॉन पैरेलल। क्या ये एक प्रिज्म है? यस, बिल्कुल एक प्रिज्म। अब इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? अरे सिंपल है, आप इनको एक्सटेंड करिए, इन दोनों सरफेसेस को एक्सटेंड करिए, तो आपको क्या मिलेगा? एंगल ऑफ प्रिज्म, बिल्कुल सही। तो ध्यान से सुनिए, प्रिज्म सिंपल कोई सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रिज्म मतलब ऐसी कोई भी मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू प्लेन एंड नॉन पैरेलल सरफेसेस, और इन दो नॉन पैरेलल प्लेन सरफेसेस को एक्सटेंड करने के बाद जो एंगल आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रिज्म एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल या एपेक्स एंगल। क्या क्लियर हुआ सबको? है ना? अच्छा, ओके, अभी देखते हैं। अब इस प्रिज्म के बारे में मेरे को बहुत कुछ देखना है, ठीक है? तो मेरे को सबसे पहली चीज जो देखनी है कि अगर मैं इस प्रिज्म पे एक लाइट रे इंसिडेंट करता हूँ, है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे, है ना, मतलब जिसका एक ही वेवलेंथ है, फिक्स्ड वेवलेंथ, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ वाला एक लाइट रे मैं इस पे इंसिडेंट करता हूँ, और मेरे को देखना है जैसे ये लाइट रे इस प्रिज्म पे आता है, ठीक है, तो ये आफ्टर प्रिज्म के बाहर निकलने के बाद, है ना, आफ्टर एग्जिट, है ना, मतलब इमर्ज करने के बाद, प्रिज्म के बाहर आने के बाद टोटल कितना डेविएट होता है ना, ये डेविएशन मेरे को निकालना है। सो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म फॉर एनी सिंगल वेवलेंथ लाइट रे, दैट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, चलो तो देखते हैं अपन। तो मैं फिर से अभी एक डायग्राम निकाल लेता हूँ प्रिज्म का, सिंपल, जो जनरली हम लोग देखेंगे भाई इस प्रकार से। एक प्रिज्म है, सिंपल, तो कुछ टर्म्स मेरे को पहले समझनी पड़ेंगी, कुछ टर्म्स मेरे को समझनी पड़ेंगी, छोटी छोटी टर्म्स, है ना? तो चलो, तो एक प्रिज्म है, इसका अंदर कुछ ना कुछ मीडियम होगा, है ना, उस मीडियम का मैं म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ, म्यू पी। ठीक है, म्यू पी, व्हाट इज म्यू पी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म मटेरियल, राइट? और हमने माइंडेड, हम लोग इस पूरे डिस्कशन में इस प्रिज्म के आसपास वाला जो मीडियम है ना, दोनों साइड सेम मीडियम मान रहे हैं, ठीक है, माइंडेड सेम मीडियम मान रहे हैं, जो कि द मोस्ट फ्रीक्वेंट केस। अगर दोनों तरफ मीडियम सेम नहीं होगा, यहाँ अलग मीडियम है, ठीक है, यहाँ कुछ अलग मीडियम है, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग ये फॉर्मूले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो भी डेरिवेशन देखेंगे, ये हम लोग डायरेक्ट नहीं लगा सकते। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे? हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे, है ना, स्नेल्स लॉ लगा के जो भी बेसिक जनरल डिस्कशन आएगा उसको फॉलो करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने यही डिस्कशन पे, इस पूरे डिस्कशन में ये एक एजम्पशन माना है कि इस प्रिज्म के दोनों साइड पे सेम मीडियम, जैसे अगर इधर एयर है, इधर अगर एयर है तो इधर भी एयर है ना, इधर अगर वाटर है तो इधर भी वाटर, ठीक है। अच्छा, चलो देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, इस प्रिज्म पे एक लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे इंसिडेंट करेंगे, जैसे कि ये वाला। चलो, अब जैसे इस पे हमने एक लाइट रे इंसिडेंट किया, दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको अपन सिंपल क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। एंड जैसे ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुआ इस सरफेस के साथ, लेफ्ट
सरफेस के साथ, तो मैं तुरंत एक नॉर्मल निकाल सकता हूँ। नॉर्मल टू द लेफ्ट सरफेस, बिल्कुल सही है ना, नॉर्मल निकाल लिया अपन। अब यहाँ पे टकराने के बाद ये लाइट रे जाना ऐसे चाहता था, है ना, लेकिन चूंकि यहाँ से यहाँ मीडियम चेंज हुआ, इधर मैं एक सराउंडिंग का मीडियम ले लेता हूँ कुछ, तो म्यू एस, ठीक है, दिस इज सराउंडिंग, सराउंडिंग्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, यस। अब जैसे यहाँ पे टकराया तो मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ तो क्या होगा, ये लाइट रे बेंड हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, है ना। अब ये जाना ऐसे चाहता था, लेकिन ये रिफ्रैक्ट होगा, बेंड होगा। किधर बेंड होगा, किधर बेंड होता है, भी बोलो, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो मैं ऐसा मान रहा हूँ, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग से क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग रेयर से डेंस जा रहे, और हम जानते हैं जब भी हम लोग रेयर से डेंस जाते हैं तो रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्रैक्टिंग रे टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट होता है, बिल्कुल। तो ये जाएगा ऐसे कुछ, ऐसे कुछ जाएगा ना, बिल्कुल सही, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या हुआ, देख, इसको जाना ऐसे था, गया ऐसे, इसका मतलब क्या, ये लाइट रे आफ्टर दिस फर्स्ट रिफ्रैक्शन क्या इतने एंगल से डेविएट हुआ, दिस इज डेल्टा वन, है ना, डेविएशन फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये लाइट रे जो आया यहाँ पे, ये वापस वापस यहाँ पे टकराया सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज अवर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो यहाँ पे फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये हमारा इंटरफेस है भाई, इंटरफेस, है ना, यस। तो तुरंत ये यहाँ पे टकराएगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा। अब यहाँ पे टकराने के बाद दिस इज अवर सेकंड इंटरफेस, और सेकंड इंटरफेस पे फिर से मैं नया नॉर्मल निकाल सकता हूँ इस प्रकार से, दिस इज द न्यू नॉर्मल, है ना। और अब वापस देखो, मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है ना, तो ये लाइट रे जो टकराया यहाँ पे सेकंड टाइम रिफ्रैक्ट होगा, सेकंड टाइम रिफ्रैक्ट होगा। अभी हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि डेंस से रेयर जा रहे हैं, डेंस से रेयर जा रहा है, तो इसको जाना ऐसे था, जाना ऐसे था, लेकिन चूंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ तो ये लाइट रे बेंड होगा, डेविएट होगा। कैसे डेविएट होगा, क्योंकि हम डेंस से रेयर जा रहे, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल डेविएट होगा, तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा क्या, नहीं, कैसे, अवे फ्रॉम नॉर्मल डेविएट होगा, ऐसे। क्लियर हो रहा है, एकदम सही, बिल्कुल सही, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखो, इसको जाना ऐसे था, गया ऐसे, तो ध्यान से देखो, क्या ये लाइट रे सेकंड टाइम क्या इतने एंगल से डेविएट हुआ, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। ध्यान से देखो, दोनों ही डेल्टा क्लॉकवाइज है। देखो, डेल्टा वन जाना ऐसे था, गया ऐसे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट हुआ फर्स्ट सरफेस पे, इसको मैं बोलता हूँ सरफेस नंबर वन, है ना, एंड दिस इज सरफेस नंबर टू। सेकंड सरफेस पे टकराने के बाद जाना ऐसे था, गया ऐसे, तो देखो फिर से क्लॉकवाइज डेविएट हुआ। चूंकि दोनों ही डेल्टा क्लॉकवाइज है, तो टोटल डेविएशन के लिए मुझे इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। जैसे डेल्टा वन डेल्टा टू का एडिशन करूंगा, मेरे को टोटल डेविएशन मिलेगा, है ना। अच्छा, और चल, तो यहाँ पे फिर से मैं एक एंगल मान लेता हूँ, ये कौन सा एंगल होगा, प्रिज्म एंगल, ठीक है। सो दिस इज द प्रिज्म एंगल, इसको एंगल ए बोलता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये जो रे है, ये जो रे है, ये प्रिज्म को टकराने के बाद, देखो, इंसिडेंट रे प्रिज्म को टकराने के बाद आफ्टर परफॉर्मिंग टू रिफ्रैक्शंस, दो रिफ्रैक्शंस को परफॉर्म करने के बाद, आफ्टर परफॉर्मिंग टू रिफ्रैक्शंस, ये लाइट रे एग्जिट कर रहा है, बाहर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे, इमर्जेंट, जो फाइनल रे बाहर निकलने वाला है प्रिज्म के आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल रिफ्रैक्शंस, दिस इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे कुछ एंगल मान लेता हूँ, हम लोग सारे एंगल्स नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं, तो यहाँ पे एक R1 एंगल मान लेता हूँ, फिर से ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ कुछ R2 मान लेता हूँ, एंड सो, ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। इन दोनों लाइंस को, इन दोनों नॉर्मल्स को मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये एंगल मेरे को लगने वाला है आगे, ठीक है, यस, बिल्कुल, इन दोनों नॉर्मल्स को एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे कहीं तो ये इंटरसेक्ट होंगे, ठीक है। तो सिंपल डायग्राम बनाई, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, R1 R2 एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल, सराउंडिंग का हमने दोनों तरफ सराउंडिंग सेम मानी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एस है, एंड प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पी है। मेरे को डेल्टा वन डेल्टा टू निकाल के दोनों को ऐड, मेरे को मिलेगा टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रिज्म, ठीक है। चलो, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं एक दो छोटे छोटे रिलेशंस निकाल लेता हूं।
जैसे कि मैं कुछ नाम करता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ, जैसे P, ठीक है, इन पॉइंट्स को मैं नाम देता हूँ जो मुझे चाहिए। P, लेट्स से दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS दिख रहा है ना हमको, हाँ, ये क्वाड्रिलेटरल PQRS, इससे मैं पहले ये वाला एंगल निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना, थीटा एंगल मान लें। ये एंगल मुझे आगे चाहिए। चलो, क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ? बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले ये क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करिए, PQRS। चलो PQRS देख, PQRS में जो चारों एंगल्स, एंगल ए, उसके बाद ये एंगल, दैट इज ये वाला, ध्यान से देख, ये एंगल ए हुआ, ठीक है। उसके बाद ये वाला टोटल एंगल है ना, ये देखो, ये कितना है, 90 है, क्योंकि ये नॉर्मल है, एंड दिस इज सरफेस को नॉर्मल, तो ये 90 हुआ। ये एंगल थीटा है, तीसरा एंगल, एंड दिस फोर्थ एंगल नॉर्मल के साथ, ध्यान से, ये वाला है, ये भी कितना है, ये भी कितना है, 90, बिल्कुल, ये भी कितना है, 90 है, यस, दिस इज ऑल्सो 90, क्योंकि सरफेस को परपेंडिकुलर। इन चारों का सम 360 होना चाहिए, दैट मीन्स ए प्लस 90 प्लस 90 प्लस थीटा, इन चारों का सम 360 होना चाहिए, बिल्कुल सही, 360 होना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आएगा, है ना, यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आएगा, देखो 90 90 180, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 180, 180 इज इक्वल टू ए प्लस थीटा। क्या मेरे पास थीटा आ चुका है? यस, 180 माइनस ए। क्यों ए के टर्म्स में मैंने निकाला इसको? क्योंकि ए तो हमको मालूम है ना। जैसे मेरे पास कोई एक प्रिज्म रहेगा, है ना, तो मैं दोनों नॉन पैरेलल सरफेसेस को एक्सटेंड करके एंगल ऑफ प्रिज्म या एपेक्स एंगल में पा सकता हूँ। तो एपेक्स एंगल हमको मालूम है, ये एक बेसिक एंगल है जो हमको मालूम है ना। अच्छा, ओके। अब मैं एक रिलेशन निकालता हूँ बाय कंसीडरिंग दिस स्मॉल ट्रायंगल। ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है सबको, ये वाला, ये देखो, ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, QRS, देखो ये वाला QRS, ये छोटा ट्रायंगल देखो, इसको मैं देख रहा हूँ, ठीक है, यस। इस ट्रायंगल को देखते हैं, तो ट्रायंगल QRS, अब मैं जानता हूं इसी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। देख, अब ये वाला एंगल कितना है, R1, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, R2, दिस इज R2, एंड दिस वन इज थीटा, दिस वन इज थीटा। इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, सो R1 प्लस R2 प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू 180। थीटा हमने अभी अभी निकाला है, इसीलिए पहले थीटा निकाला है ना, और थीटा कितना है, 180 माइनस ए, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 180। 180 180 कैंसिल, तो R1 प्लस R2, उधर जाके क्या हुआ, ए, R1 प्लस R2 इज इसका मतलब क्या, मेरे पास R2 आ चुका है, एंड दैट R2 इज नथिंग बट A माइनस R, ठीक है, ओके, दिस इज। तो ये दो बेसिक चीजें मेरे को मालूम होनी चाहिए प्रिज्म के। अगर ये दो बेसिक चीजें मेरे को मालूम है, जैसे थीटा इज 180 माइनस ए, एंड R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर R2 इज A माइनस R, ये दोनों चीजें मुझे मालूम होनी चाहिए। अब मैं रेडी हो चुका हूँ सब कुछ कैलकुलेट करने के। चल, अब मेरा पूरा फोकस है फिर से अभी डेल्टा पे। जो बेसिक चीजें मुझे चाहिए थी वो मैंने कैलकुलेट कर ली। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकाल के मुझे ऐड करना है। डेल्टा 1 निकालना है तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कौन सा, ये वाला फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं अपन, और वहां से डेल्टा 1 आए। चलो, क्या निकाल सकते हैं अपन एकदम आराम से, देखो। सो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखते हैं अपन, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं। चलो, सो दिस इज μ1 एंड दिस इज μ2, ठीक है, क्योंकि लाइट रे, ये वाला इंसिडेंट रे हुआ, और ये वाला क्या हुआ अभी, रिफ्रैक्टेड रे। तो दिस इज μ1, दिस इज μ2, ठीक है। चलो, फॉर्मूला लगाते हैं अपन, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, μ1 साइन आई, μ1 साइन आई, μ1 कौन है, μs इंटू साइन आई। आई क्या है, इस इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल, विच इज आई, है ना। चलो आई मान लेते हैं इसको, इज इक्वल टू μ2 साइन आर। μ2 मतलब जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है ना आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, कितना μ2 है, μ2 कितना है, म्यू पी इंटू साइन आर। आर क्या है,
इस रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल, नॉर्मल के साथ एंगल कितना है R1, R1 बिल्कुल, यस बिल्कुल सही। क्या से अपन R1 निकाल सकते हैं, म्यू पी को इधर भेजो तो म्यू एस बाय म्यू पी इंटू साइन आई एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू साइन R1। तो यहाँ से मेरे पास R1 आएगा, है ना, तो R1 आएगा। चूंकि यहाँ पे वैल्यूज नहीं है मेरे पास, ठीक है, सब कुछ वेरिएबल्स में चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा ये एक्सप्रेशंस बड़े बड़े लगेंगे, लेकिन कुछ खास बात नहीं इसमें ना। यस, तो ये R1 आया, म्यू एस बाय म्यू पी साइन इनवर्स ऑफ म्यू एस बाय म्यू पी इंटू साइन आई, बिल्कुल ये R1 है। अब जैसे ही R1 आया, क्या तुरंत हम लोग R2 निकाल सकते हैं? क्या हम लोग R2 निकाल सकते हैं? विकेट बोलो, क्या हम लोग R2 निकाल सकते हैं? हाँ, अभी अभी निकाला था R2 ई, मैंने बोला था ना ये रिलेशन आगे लगने वाले। R2 इज ए माइनस R1, क्योंकि R1 हम निकाल चुके हैं तो R2 भी आ गया, ए तो हमको मालूम है, ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ म्यू एस बाय म्यू पी इंटू साइन आई, बिल्कुल यस, या आया R2, या आया R2। और एक बार R2 आया, अब मैं सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाने के लिए रेडी। सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा है? ये वाला, ये वाला है ना, दिस इज सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस पे स्नेल्स लॉ लगाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। चलो तो इस सेकंड पे लगाते हैं अपन, सेकंड पे लगाते हैं, यस चलो सेकंड पे। तो सेकंड के लिए अभी क्या हुआ देखो, नाउ दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। मीडियम 1 है म्यू पी का, है ना, और मीडियम 2 है म्यू एस का। चलो लगाते हैं अपन फिर से स्नेल्स लॉ लगाते हैं। म्यू 1 साइन आई, म्यू 1 इज म्यू पी, म्यू 1 इज म्यू पी साइन आई, म्यू पी साइन आई। आई क्या होता है? इस इंसिडेंट रे, अभी ये हुआ इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे, और ये हुआ रिफ्रैक्टेड रे, किसके लिए? सेकंड सरफेस। इस इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है देखो, नॉर्मल के साथ एंगल कितना है? R2। तो क्या लिखेंगे? म्यू पी इंटू साइन R2 इज इक्वल टू म्यू टू कितना है? म्यू एस इंटू साइन ऑफ आर। आर क्या है देखो, इस रिफ्रैक्टेड रे का, देखो ये रिफ्रैक्टेड रे है अभी सेकंड सरफेस के, इस रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल, नॉर्मल के साथ एंगल, क्या नॉर्मल के साथ एंगल ये है? क्या नॉर्मल के साथ एंगल ये है? ध्यान से देखो, हाँ बहुत बढ़िया, और ये तो हमारा ई है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये तो हमारा ई है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, ठीक है, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल साइन ई लिखेंगे हम, बिल्कुल सही, है ना। और R2 हमने अभी अभी निकाला, ठीक है, चूंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना, म्यूएस को ये देख, म्यूएस को इधर भेज, म्यूएस को इधर भेज, ठीक है। चलो क्या आएगा देखो, म्यू पी बाय म्यूएस, म्यू पी बाय म्यूएस इंटू साइन R2, एंड R2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो बोल रहा हूँ ये सिंपल है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना, वैल्यूज नहीं है, वेरिएबल्स, इसलिए सब कुछ बड़ा बड़ा लग रहा है। तो R2 की ये वैल्यू रख देंगे अपन, ए माइनस, ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ, देखो साइन इनवर्स ऑफ म्यू एस बाय म्यू पी, म्यू एस बाय म्यू पी इंटू साइन आई, बिल्कुल है ना, एंड दैट इज इक्वल टू साइन ई, साइन ई। तो ई कितना आया मेरे पास? एक बड़ा सा एंगल आएगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस, साइन इनवर्स ऑफ दिस, साइन इनवर्स ऑफ म्यू पी बाय म्यू एस, ठीक है, ये म्यू पी बाय म्यू एस इंटू इंटू साइन ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ म्यू एस बाय म्यू पी इंटू साइन आर, साइन आर, देखो यस, ये आया एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। देखो इसको कोई याद नहीं रखना है, ठीक है, हाँ, लेकिन मेरे को एक चीज यहाँ से पता चल, क्या पता चल रही है, ठीक है, भले ये बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन हमको कुछ इसको याद नहीं रखना है। मेरे को देखो क्या पता चल रहा है, अगर म्यूपी देखा जाए, ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विच इज फिक्स्ड, म्यूएस देखा जाए तो ये सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज आल्सो फिक्स्ड, ए भी हमको मालूम है, दिस इज आल्सो फिक्स्ड। पूरा के पूरा ई जो है ना, सिर्फ आई पे डिपेंड करता है,
हाँ, बाकी सारी वैल्यूज फिक्स्ड है, मालूम है हमको। पूरा जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है। दैट मींस दिस ई इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ आई। दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ आई। यस। अब मुझे डेल्टा निकालना था भाई। डेल्टा कैसे निकालते, चलो भाई डेल्टा कैसे निकालते, ये डिस्कशन कंटिन्यू करें। पहले मेरे को डेल्टा वन निकालना पड़ेगा। डेल्टा वन देखो कहाँ है, ये वाला, ठीक है, ये डेल्टा वन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है ना, ये वाला आई, तो ये एंगल भी कितना होगा, आई, ऑपोजिट एंगल्स है ना। और उसमें से ये R1 अगर माइनस करेंगे, क्या आपको ये वाला एंगल मिलेगा, है ना, डेल्टा वन मिलेगा। दैट मीन्स डेल्टा वन इज नथिंग बट I माइनस R1, I माइनस R1। यस, तो डेल्टा वन, नाउ सी, डेल्टा वन इज इक्वल टू I माइनस R1 एंड दिस डेविएशन इज क्लॉकवाइज। अब सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे टकराने के बाद सेकंड टाइम्स वो डेविएट हुआ था, सेकंड डेविएशन एंगल निकाल सकते हैं अपन। कैसे देखो, ये एंगल कितना है भाई, ये एंगल कितना है, ये एंगल देखो कितना है, बोलो, R2। ये एंगल R2 है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, R2। ये भी कितना होगा, R2। अच्छा, ठीक है ना, ये R2 होगा, ये R2 होगा। उसमें से ये एंगल तो E है, देखो, ये एंगल तो E है, E, E है। तो डेल्टा टू ये बचा हुआ कितना है, ये बचा हुआ कितना है, बोलो, बोलो, ये बचा हुआ कितना आएगा, E माइनस R2। ये रिमेनिंग एंगल कितना आएगा, E माइनस R2। बिल्कुल। ये देखो फिर से, ये R2 है, ये R2 है, तो ये भी R2 ऑपोजिट एंगल्स। अब ये तो E है, ये तो E है, तो बचा हुआ ये एंगल कितना आएगा, बोलो, E माइनस R2, E माइनस R2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको मैं थोड़ा दूर निकाल रहा हूँ ताकि आपको बाद में समझ में आए। यस, ठीक है, एंड दिस वन इज ई, दिस वन इज ई, ठीक है। तो डेल्टा डेल्टा टू भी आ गया, डेल्टा टू भी आ गया। डेल्टा टू कितना है, ई माइनस R2, ई माइनस R2। ये भी क्लॉकवाइज है, क्योंकि दोनों ही डेविएशन क्लॉकवाइज है, तो नेट डेविएशन, टोटल डेविएशन देखो कितना आ रहा है, बाय प्रोड्यूस बाय दिस प्रिज्म। देखो आ गया मेरा, है ना, कितना, डेल्टा वन, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज है, दोनों का एडिशन। अगर एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता तो मेरे को सब्ट्रैक्शन करना पड़ता, लेकिन चूंकि दोनों क्लॉकवाइज है सेम सेंस में, मुझे एडिशन करना पड़ा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। डेल्टा वन कितना, I माइनस R1, डेल्टा टू कितना, E माइनस R2। तो ध्यान से देखो, I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, माइनस को कॉमन लो, R1 प्लस R2 कितना है, R1 प्लस R2 कितना है, देखो, R1 प्लस R2 ए, देखो देखो, R1 प्लस R2 कितना है, ए, दैट इज प्रिज्म एंगल। ये देखो, ये आया मेरे पास डेल्टा का बेसिक एक्सप्रेशन, I प्लस ई माइनस ए। ये डेल्टा का बेसिक एक्सप्रेशन है, मेरे को ये याद रखना है, ये वाला रिलेशन याद रखना, ये वाला रिलेशन याद रखना है ना। हाँ, ये सारे बाकी के रिलेशंस मेरे को याद नहीं रखते, ये तो बस अभी हम लोग निकाल के देखना चाहते हैं कि डेल्टा पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है। मेरे को एक चीज आपको बताना है। चलो, अब ये बेसिक फॉर्मूला है डेल्टा का, बाय अज्यूमिंग ऑफ कोर्स प्रिज्म के दोनों साइड मीडियम सेम है, ठीक है। ये टोटल डेल्टा है। अब अगर ये टोटल डेल्टा मेरे पास आ चुका है, तो मेरे को आई तो मालूम है, ये तो गिवन है ना। यस, ये आई तो मेरे को गिवन रहेगा, और ए तो फिक्स है। अब मेरे को ई मालूम है क्या, यस, और यही तो ई हमने अभी अभी निकाला है, यही तो ई हमने निकाला। ये पूरा ही वहां रख देंगे, ये देखो, ये पूरा ही वहां रख देंगे, ठीक है। तो आपको मिलेगा एक्चुअल डेल्टा इन दिस केस, एक्चुअल डेल्टा इन दिस केस। सो देयरफॉर फाइनली देखो, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा डेल्टा का। हालांकि वो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन उससे आपको कुछ चीजें समझ में आने वाली है ना, जो मेरे को भी देखनी। तो I प्लस ई, ई कितना है, ई ये बड़ा सा एंगल, ई ये बड़ा सा एंगल है, ई ये बड़ा सा एंगल, देखो इसको रखना पड़ेगा, मेरे को लिखना तो पड़ेगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ म्यू पी बाय म्यू एस, म्यू पी बाय म्यू एस, है ना, इनटू, देखो इनटू क्या है, साइन ऑफ, इनटू क्या, साइन ऑफ ए माइनस, ए माइनस, ए माइनस, देखो आगे क्या है, ये बड़ा साइन इनवर्स म्यू एस बाय म्यू पी साइन, साइन इनवर्स
साइन इनवर्स म्यू एस बाय म्यू पी, ठीक है, इंटू साइन आई। बिल्कुल सही। क्या मैंने सही लिखा, कुछ छूटा तो नहीं? यस, दिस इज इट। ये हुआ ई, ये हुआ ई। तो आई प्लस ई माइनस है, माइनस है, इसमें से ए को माइनस करें। अब देखो ये एक्सप्रेशन मुझे कोई रट्टा नहीं मारना है ना, ये कोई मुझे याद नहीं रखना है, लेकिन ये एक्सप्रेशन कुछ बातें मेरे को बताता है। क्या बताता है? देखो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है, म्यू पी म्यू एस, है ना, म्यू पी म्यू एस, प्रिज्म एंगल, ये सब कुछ फिक्स है। ध्यान से देखो, जैसे जैसे मेरे को एक चीज समझ में आ रही है, डेल्टा पूरी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर, किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया तो बाकी सारी वैल्यूज फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाली, है ना। हाँ, सिर्फ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया तो एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होने वाला है। इसका मतलब एक चीज समझ में आ रही है, विच इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर मी, दैट डेल्टा, दैट इज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रिज्म, इज अ फंक्शन ऑफ आई। ये पूरी तरह से आई पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम लोग आई वेरी करेंगे, जैसे जैसे आई वेरी करेंगे, डेल्टा भी वेरी करेगा। और कैसे वेरी करेगा? इस प्रकार से, फॉलोइंग दिस रिलेशन। और ये दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिलेशन जो अभी तक आपने सिलेबस में आज तक आपने पढ़ा होगा, है ना। हाँ बिल्कुल से, बिल्कुल से। अब मुझे इस एक्सप्रेशन का डायरेक्ट ग्राफ निकालते आएगा क्या? नहीं, है ना, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसका कोई डायरेक्ट ग्राफ आपको निकालते नहीं आए, आपको इसका ग्राफ याद रखना पड़ेगा। अच्छा, निकालने की प्रोसीजर मैं आपको बता सकता, क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि म्यू पी म्यू एस आपको है ना सब कुछ फिक्स से मालूम है, ए भी मालूम है, तो इन सारी वैल्यूज को आप है ना कुछ ना कुछ वैल्यू मान लेंगे, है ना, क्योंकि आपको मालूम है ये दिया है। अब आप क्या करेंगे, प्रोसीजर देखो क्या होती है। हम लोग है ना अलग अलग आई पुट करेंगे यहाँ पे, है ना, और कैलकुलेटर या सॉफ्टवेयर की मदद से ना, कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं, उनकी मदद से अलग अलग आई के लिए अलग अलग डेल्टा निकाल लेंगे। ठीक है, आई को 5 डिग्री पुट करेंगे, कुछ डेल्टा आएगा, आई को 6 डिग्री पुट करेंगे, कुछ डेल्टा आएगा, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, आई की अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आपको डेल्टा मिलते जाएगा। और जो डेल्टा के पॉइंट्स आएंगे वो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लेंगे, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, सिंपल आपको ग्राफ मिलेगा, है ना। यस। अच्छा, तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस डेल्टा का ग्राफ, देखो डेल्टा पे सारा डिस्कशन चल रहा है ना। यस, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रिज्म। तो जब आप ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आएगी। देखो क्या समझ में आएगी? सो डेल्टा, डेल्टा का ग्राफ निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे चेंज करेंगे, डेल्टा कैसे वेरी करेगा। जब आप इसका ग्राफ निकालेंगे ना, तो इसका ग्राफ आएगा ऐसे कुछ, ऐसे कुछ तो ग्राफ आएगा इसका। यस, ये ग्राफ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। देखो क्योंकि ग्राफ मेरे को याद ही करना है ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको निकाल नहीं सकता, मेरे को तो ये ग्राफ याद रखना है। ध्यान से देखो, इसको मैं और प्रॉपरली निकालता हूँ। यस, बिल्कुल सही। तो एक चीज देखनी है आपको, इस ग्राफ को भले आप याद रखेंगे, लेकिन इस ग्राफ को देख के बहुत सी चीजें आपको समझ में आने वाली है। ये बहुत ही कमाल की चीज है। देखो पहली चीज ये है कि ग्राफ जो है ना, इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं, ये सिमेट्रिक ग्राफ, दिस इज एन असिमेट्रिक ग्राफ। ये देखो, पहली फैक्ट आपको एक जबरदस्त फैक्ट पता चल गई, दिस ग्राफ इज असिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक ग्राफ, वरना कुछ लोग है ना इसको ऐसे निकाल लेते हैं, बिल्कुल ये ऐसे सिमेट्रिक ग्राफ, ये सिमेट्रिक ग्राफ नहीं, दिस इज एन असिमेट्रिक ग्राफ, बिल्कुल सही। एक और चीज आपको पता चल रही, क्या पता चल रही, कि यहाँ पे एक एंगल आता है, जैसे आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक एंगल आएगा, ये एंगल आता है आई इज इक्वल टू ई के, आई इज इक्वल टू ई। ठीक है, मतलब उस ग्राफ में ऐसा देखा गया कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है, तब आपको एक खास डेल्टा मिलेगा। ध्यान से देखो, इस पे मेरा आपको, मतलब आपका ध्यान मेरे को इस लाइन पे खींचना है, देखो ध्यान से, ठीक है ना, इस बात पे खींचना है आपको, ध्यान से देखो क्या चल रहा है। ठीक है, यस, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ध्यान से आप देखेंगे, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस एंगल के लिए, है ना, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस एंगल के लिए डेल्टा, देखो डेल्टा, ये डेल्टा है ना, ये डेल्टा क्या है? मिनिमम है, क्योंकि इससे कम डेल्टा आपको नहीं मिला है ना। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे, देखो हाँ, इसके बाद आप कोई भी डेल्टा ले, कोई भी आई ले, है ना, इससे पहले वाला कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लो, ठीक है, या इसके बाद वाला कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लो,
आपको हमेशा ऐसा दिखेगा, डेल्टा जो आ रहे हैं ना, डेल्टा जो आ रहे हैं ये हमेशा इस डेल्टा से ज्यादा ही आएंगे, है ना। मतलब व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, आपको प्रिज्म ने प्रोड्यूस किया हुआ डेल्टा मिनिमम मिलता है। क्या मिलता है? मिनिमम। ये चीजें अभी याद रखनी है ना, क्योंकि ग्राफ से आई है और ग्राफ ही हमने याद किया, तो इसको मेरे को याद रखना। तो मिनिमम डेल्टा कब प्रोड्यूस होता है? बाय द प्रिज्म व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, अच्छा। उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देख, ये तो बहुत ही जबरदस्त फैक्ट है ना, बहुत ही जबरदस्त। ध्यान से देखो, आपको एक और चीज पता चलेगी यहाँ से। क्या पता चलेगी? कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को छोड़, देखो एक्स एक्सिस पे कौन वेरी कर रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। हाँ, देखो इस एंगल को छोड़ के, इस एंगल को छोड़ के कोई भी एक एंगल लीजिए, कोई भी एक एंगल लीजिए, है ना, कोई भी एंगल। यस, इस एंगल, इस एंगल के लिए ध्यान से देखो, इस एंगल के लिए आपको, इस एंगल के लिए आपको डेल्टा मिल रहा है। और डेल्टा मिल रहा है बोलने के बजाय मैं बोलूंगा आपको डेल्टा, ध्यान से देखो, ये देखो, ये जो डेल्टा है कुछ तो वैल्यू मान लेते हैं इसकी, ठीक है, लेट्स से डेल्टा 1। इस डेल्टा के लिए, इस डेल्टा के लिए देखो, ये डेल्टा है, इस डेल्टा के लिए अगर आपने ध्यान से देखा तो ये डेल्टा ग्राफ को दो जगह पे कट कर रहा है, ग्राफ को दो जगह पे कट कर रहा है यहाँ पे। मतलब इस सेम डेल्टा 1 के लिए, ठीक है, डेविएशन तो एक ही है, डेल्टा 1। इस डेल्टा 1 डेविएशन के लिए आपको दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहे हैं, दिख रहा है? हाँ, मतलब इस मिनिमम डेल्टा को अगर आपने छोड़ा, तो इस मिनिमम डेल्टा को छोड़ के जितने भी डेल्टा है, आप देखो जितने भी डेल्टा है वो सारे डेल्टा आपको दो दो बार मिलेंगे। मतलब दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपको सेम डेल्टा मिलेगा इस मिनिमम डेल्टा को छोड़ के, है ना। वो दोनों, ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो क्यों हो रहा है ऐसा, फील करो इसको। देखो ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग वापस उस रे डायग्राम पे आते हैं, ठीक है ना, वापस उस रे डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। यस, चलो उस रे डायग्राम पे आएंगे अपन। उस रे डायग्राम पे अगर आपने देखा तो क्या हो रहा है, ये देखो प्रिज्म का रे डायग्राम, ये हमने क्या माना है, दोनों तरफ मीडियम सेम है। अब इससे क्या होगा, देखो अगर हम लोग रे को आई पे भेज रहे हैं, प्रिज्म के अंदर कितने एंगल पे भेज रहे हैं? आई पे भेज रहे हैं, तो रे जो बाहर आ रहा है इमर्जेंट रे, वो ई पे बाहर आ रहा है, ई पे बाहर आ रहा है। और चूंकि ये दोनों मीडियम सेम है, प्रिज्म के सराउंडिंग मीडियम दोनों तरफ सेम है, तो इससे होगा क्या, अगर आप आई पे रे भेज रहे तो ई पे बाहर आ रहा है, तो अगर आप इसको ई पे भेजेंगे, ई पे भेजेंगे, तो ये रे आई पे बाहर आएगा। देखो बहुत बहुत मजेदार बात हो रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। आई पे भेजा तो ई पे बाहर आएगा, और अगर ई पे भेजा तो आई पे बाहर आएगा, क्योंकि इस प्रिज्म के दोनों साइड्स का मीडियम सेम है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको हमेशा जो डेल्टा की वैल्यू है ना, वो हमेशा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मिलेगी। when angle of incidence is I and when angle of incidence is E, when angle of incidence is I and when angle of incidence is E, मतलब मान लो I की वैल्यू 30 डिग्री है ना, कुछ मान लेते, और E की वैल्यू है मान लो कुछ 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 30 डिग्री पे रे भेजेंगे तो आपको 45 डिग्री पे रे बाहर आता हुआ दिखेगा, या फिर अगर आप रे को भेजेंगे 45 डिग्री पे तो वो रे आफ्टर ऑल रिफ्रैक्शंस बाहर आएगा 30 डिग्री पे। यस, बिल्कुल सही। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको समझनी है कि आपको प्रिज्म के लिए मिनिमम डेल्टा की वैल्यू छोड़ के जितने भी डेल्टा है वो सारे डेल्टा आपको दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मिलेंगे, है ना। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई एंड व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ई। बिल्कुल सही, यस, बिल्कुल सही। अच्छा, तो आते हैं वापस यहाँ पे, बिल्कुल सही, ये ग्राफ आया है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि ये जो डेल्टा है, ठीक है, इसको देखो, ये वाला जो डेल्टा है, ये वाला जो डेल्टा है, ये डेल्टा क्या है, ये दिस इज मैक्सिमम डेल्टा, दिस इज मैक्सिमम डेल्टा। ध्यान से देखेंगे आप, दिस इज द लाइन विच इज रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम डेल्टा। और मैंने अभी अभी बोला था मिनिमम डेल्टा को छोड़ के आपको हमेशा हर एक डेल्टा दो दो एंगल्स के लिए मिलने वाला है।
तो ये जो मैक्सिमम डेल्टा है ये आपको दो एंगल्स के लिए मिल रहा है। ये देखो, ये देखो, ये आपको दो एंगल्स के लिए मिल रहा है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल्स के लिए डेल्टा इज मैक्सिमम, डेल्टा इज मैक्सिमम, और इनकी वैल्यू ग्राफ से आई थी। व्हेन आई इज यहाँ पे 90 और यहाँ ई इज 90, ठीक है। तो ग्राफ से दोनों वैल्यूज याद, ई जब 90 होगा, ई जब 90 होगा मतलब इमर्जेंट रे का एंगल नॉर्मल के साथ, ध्यान से देखिए, ये देखो इमर्जेंट रे का एंगल कहाँ गया, ये वाला, ये एंगल ई है ना, ये वाला जो है ना पूरा, ये पूरा एंगल क्या है, ई, ई है ना। ये जब 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा मतलब 90 हो जाएगा मतलब रे बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। सो दिस विल बी द इमर्जेंट रे and this is called as grazing emergence. क्या बोलना है इसको, grazing emergence. So whenever angle of emergence is 90 degree, that type of emergence is called as grazing emergence. एकदम सिंपल टर्म। और आई जब 90 होगा, आई जब 90 होगा मतलब ये वाला एंगल, मतलब इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल, ये देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल जब 90 होगा मतलब दिस विल बी, ध्यान से देखेंगे आप, दिस विल बी द इंसिडेंट रे, दिस विल बी द इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे सरफेस वन को छू के जा रहा है ऑलमोस्ट, है ना। यस, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग इंसिडेंस, this is called as grazing incidence. So whenever angle of incidence is 90 degree, this is called as grazing incidence. छोटी छोटी टर्म मुझे मालूम होनी चाहिए, ठीक है। यस, चलो, तो यहां तक मेरा डिस्कशन ये है। कंक्लूड करते हैं इसको, अपन कंक्लूड करते हैं। मेरे को निकालना था डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म। इस पूरे डिस्कशन को हम लोग कंक्लूड करते हैं। चलो कंक्लूड करते। सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रिज्म क्या, प्रिज्म क्या होता है, एनी मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू प्लेन एंड नॉन पैरेलल सरफेसेस, और नॉन पैरेलल सरफेसेस को एक्सटेंड करने के बाद वो दोनों ही जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर एपेक्स एंगल, है ना। अच्छा, फिर हमको हमारा पूरा डिस्कशन अभी इस पे चल रहा था कि इस प्रिज्म से डेविएशन कैसे निकाला जाए। तो हमने क्या किया, एक सिंगल वेवलेंथ का मोनोक्रोमेटिक लाइट रे इंसिडेंट किया, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दीज टू रिफ्रैक्शंस ये रे बाहर आया, इसको बोला गया इमर्जेंट रे, और इस इमर्जेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल था ये वाला, ये वाला, है ना। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, बिल्कुल। अच्छा, कुछ एंगल्स हमने मान लिए, ये तो हमको मालूम ही था, दिस इज कॉल्ड एज प्रिज्म एंगल, है ना। ये R1 एंगल मान लिया गया, ये R2 एंगल मान लिया गया, और ये थीटा एंगल मान लिया। मेरे को एक रिलेशन पता चला कि R1 और R2 का ये जो एडिशन है वो प्रिज्म एंगल के बराबर होता है। एक चीज, ये बहुत काम की चीज है मेरे, है ना, ये बहुत ही काम की चीज है मेरे लिए। R1 एंड R2 का एडिशन प्रिज्म एंगल के बराबर होता है। ओके, फिर मेरे को एक पता चला, क्या पता चला कि भाई जो डेल्टा, ये तो सारा स्नेल्स लॉ लगा के हमने लगाया था ना, ये तो मुझे याद नहीं रखना है, जो भी स्नेल्स लॉ लगाया था, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो 2 बार स्नेल्स लॉ लगाया, और हमको पता चला क्या, कि जो डेल्टा है, जो कि बेसिक फॉर्मूला डेल्टा का आता है क्या, I प्लस ई माइनस से, जो हमको याद रखना है ना, ये डेल्टा मेरे को उस पूरे डिस्कशन से ये पता चला कि दैट दिस डेल्टा, क्योंकि इसमें आई और ई, आई तो वेरिएबल है जिसको हम वेरी कराने वाले है ना, और ए तो हमको मालूम ही है, तो हमको पता चला कि इसको वेरी करना है, सिंगल वेरिएबल में लाना था इसको, ये तो हमको मालूम था कांस्टेंट है, फिक्स है, तो हमको ई को लाना पड़ा आई के टर्म्स में, ई को लाना पड़ा आई के टर्म्स में, और हमको पता चला कि दिस बेसिक फॉर्मूला ऑफ डेल्टा कम्स आउट टू बी दिस वन, और इससे मुझे सिर्फ एक बात पता चली कि दैट दिस डेविएशन इज अ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ आई, आई जैसे जैसे चेंज करेंगे डेल्टा चेंज होगा। और एक बात मेरे को पता चली, आई पे रे भेजा तो ई पे बाहर आएगा, और ई पे भेजा तो आई पे बाहर आएगा, और ऐसा तब हो रहा है ऑब्वियसली जब इस मीडियम की, मतलब प्रिज्म के सराउंडिंग का दोनों तरफ वाला मीडियम सेम है, और फिर अगर हमने अलग अलग आई के, है ना, इसका ग्राफ अगर प्लॉट किया तो ऐसा ग्राफ आया, ग्राफ से कुछ बातें पता चली, जैसे फर्स्ट थिंग कि ग्राफ असिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, जब आई और ई सेम हो जाते हैं, है ना, तब आपको मिनिमम डेल्टा मिलता है, और इस मिनिमम डेल्टा को छोड़ के
मिनिमम डेल्टा को छोड़ के आपको जितने भी डेल्टा मिलेंगे, है ना, जितने भी डेल्टा मिलेंगे, इन सारे डेल्टास के लिए आपको हमेशा दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस मिलेंगे, दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस मिलेंगे। बिल्कुल सही। और जब डेल्टा मैक्सिमम होगा तब भी आपको दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेंगे, व्हेन E is 90 and I is 90। I जब 90 होगा उसको ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलेंगे, व्हेन E is 90 उसको बोलेंगे ग्रेजिंग इमर्जेंस। आई होप यहां तक आपको डिस्कशन क्लियर हुआ।